खबर बिहार की सियासत से। और बिहार में जो इन दिनों सियासत है उसमें कहीं न कहीं केंद्र में चिराग पासवान है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले चिराग पासवान ने अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो बरसी है उसका आयोजन किया और इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, नेता हैं, वो पहुंचे। चिराग पासवान जो हालिया वक्त में बीजेपी से दूर नजर आए हैं और एनडीए के अंदर वो सरकार में तो नहीं है, कम से कम भले ही वो लाख दावे कर लें या बीजेपी के लोग ये कह लें कि चिराग एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस वो दरअसल एनडीए में हैं और वो मंत्री भी हैं केंद्र में, ये बात सबको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान के बुलावे पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो रामविलास पासवान की बरसी के कार्यक्रम में मौजूद हुए रहे और शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने इससे दूरी बना करके रखी। दरअसल नीतीश कुमार की जो नफरत है चिराग पासवान के लिए, जैसा एलजेपी के नेता कहते हैं, वही अब चिराग पासवान की ताकत बनने जा रही है। जी हाँ, चिराग पासवान ने जो अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट करने की तैयारी की है वो दरअसल यही है कि वो नीतीश विरोध की राजनीति को और आगे ले जाएंगे। बीते विधानसभा चुनाव में जो हुआ था वो शायद आप नहीं भूले होंगे कि कई सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों ने जनता दल उम्मीद के यू के जो जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव में हार के दोराहे पर जाके खड़ा कर दिया, हार के मुहाने पर जाके खड़ा कर दिया और इतने वोट काट लिए चिराग के उम्मीदवारों ने कि जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर आ गई और जब नीतीश कुमार ने खुद मंथन किया तो उन्होंने इस बात को पाया कि और जेडीयू ने खुले तौर पर इस बात को कबूल किया कि चिराग पासवान ने हमको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी में जो कुछ हुआ तोड़-फोड़, ये सारी चीजें सबको पता है और उसके पीछे भी ये माना गया कि नीतीश कुमार का जो मास्टरमाइंड है वो काम कर रहा था। लेकिन अब चिराग जो मास्टर प्लान बना करके आए हैं उसमें वो नीतीश सरकार के खिलाफ जिस तरह विधानसभा चुनाव में बोल रहे थे या सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, उससे और ज्यादा आक्रामक तरीके से चिराग अब नीतीश कुमार को घेरेंगे। यानी नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम से दूरी बना करके या जेडीयू ने जो दूरी बनाई उसके बाद अब उनको और ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि चिराग पासवान ने कल सोमवार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी बरसी कार्यक्रम के बाद और उसमें देखिए सबको पता है कि अ, नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे लगे, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि कोई राजनीतिक दल अपने दल के अंदर, पार्टी के अंदर किस तरह का प्रस्ताव पारित करता है इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है होगा जेडीयू को या नीतीश कुमार को। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है उस नाराजगी का फायदा अब चिराग पासवान उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे या पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया, हालांकि पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने अपने जिलाध्यक्षों को कहा है कि वो जल्द ही महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। अभी चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं। आशीर्वाद यात्रा कई जिलों में हो चुकी है और कई जिलों में आगे भी 15 तारीख के बाद उसका कार्यक्रम जो है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन इसके बीच चिराग पासवान ने अब यह तय किया है कि सत्ता से दूर रहते हुए बहुत आक्रामक तरीके से आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप विरोध की राजनीति करें और उस विरोध की राजनीति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए विटामिन साबित हो रहे हैं, विटामिन साबित हो रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बूते ही अपनी राजनीतिक को मजबूत करेंगे, अपनी अपने जनाधार को, अपनी ताकत को और साधेंगे। ये बात तय है। उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली है। उनका मास्टर प्लान क्या होगा समय पर वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि चिराग पासवान के जो फॉलोअर्स हैं या लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास पासवान से जो जुड़े लोग हैं, शायद उनके अंदर नीतीश कुमार या जेडीयू को लेकर के नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ेगी, जैसे उन्होंने दूरी बनाई रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम को लेकर के। और चिराग पासवान चूकेंगे नहीं, इसका फायदा वो आगे और उठाने की कोशिश करेंगे। तो विरोध की राजनीति के जरिए अपनी साख मजबूत करने की जो कोशिश है वो चिराग को कितना रोशन कर पाएगी, इसका इंतजार सबको रहेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। धन्यवाद।